नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी सारस्वत आज आपके लिए लाई हूँ खुशियों की पोटली कहानी। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। साल ख़त्म होने को था। सड़क पर रोज़ की अपेक्षा कुछ ज़्यादा चहल पहल थी। रूही के इम्तिहान ख़त्म हो गए थे और जाड़े की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। रूही की बुआ और उनके बच्चे हर साल छुट्टियों पर आते थे। रूही को भी कितना इंतज़ार रहता था। मम्मी ने सुबह ही एक बड़ी सी लिस्ट बनाकर दी थी। घर में सब इकट्ठा होंगे तो नए नए पकवान बनेंगे। पापा, मैं भी आपके साथ बाज़ार चलूँगी। अभी तू नहाई नहीं है, मम्मी ने चिल्लाकर कहा। पापा, इस बार बुआ से चॉकलेट केक बनवाऊँगी। उनके हाथ का केक खाकर मज़ा आ जाता है। दीदी के बच्चों को भी केक बहुत पसंद है, पर केक बनाने का सामान तो है ही नहीं। सुनिए, चर्च के पीछे वाले रास्ते से चले जाइएगा, वहाँ बेकरी की दुकान पर सारा सामान मिल जाएगा, मम्मी ने कहा। पापा, मैं भी चलूँगी, रूही ने जिद करते हुए कहा। अच्छा बाबा, तू भी चल, तू आकर नहा लेना। रूही ने कपड़े बदले और पापा के साथ बाज़ार चली गई। मम्मी की दी हुई लिस्ट का सामान खरीदने के बाद वे दोनों चर्च के पीछे की दुकान पर पहुँचे। वहाँ कितनी सारी चॉकलेट थी, दिल वाली, कार्टून वाली और पेस्ट्री केक कितने सुंदर थे। पापा ने केक बनाने का सामान, चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट और कुछ पेटीज खरीदी। पापा, ये किसके लिए? पापा धीरे से मुस्कुरा दिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रूही की नज़र एक कंदली पर गई। पापा, इसको ले लूँ, न्यू ईयर पर दरवाजे पर लगाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है। रूही उस कंदिल के सपने में खो गई। भैया, इसको भी पैक कर दो, हमारी बिटिया को बहुत पसंद है। जी सर, बिल्कुल, अभी सब पैक करता हूँ। पापा रूही के सारे सामान को खरीद कर वापस लौट रहे थे। तभी उन्होंने अपनी गाड़ी चर्च के गेट पर रोक दी। वहाँ दो बच्चे ज़मीन पर बैठे चर्च जाते हुए लोगों को रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ बेच रहे थे। लोग उनसे मोमबत्तियाँ खरीदते और हाथ में पैसा पकड़ा कर आगे बढ़ जाते हैं। वे बच्चे बड़े प्यार से मैरी क्रिसमस कहते और मुस्कुरा देते। पापा ने बेकरी वाले के यहाँ से खरीदी हुई बिस्किट, चिप्स और पेस्ट्री की पैकेट को उन बच्चों के हाथ में दिया और उनसे सिर पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, मैरी क्रिसमस बच्चों। शायद उन बच्चों को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें भी उस उपहार दे सकता है। उन्होंने झट से अपना हाथ बढ़ाकर और उपहारों को ले लिया। मैरी क्रिसमस सर, मैरी क्रिसमस सिस्टर। रूही चुपचाप देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। पापा ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। अंततः उसने अपने पापा से पूछ लिया, पापा, यह हमारा त्योहार तो नहीं है ना? रूही ने आश्चर्य से अपने पापा की ओर देखा। खुशियाँ किसी रूह में मिले, समेट लेनी चाहिए। ईश्वर ने हमें सिर्फ इंसान बनाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो हमने ही बनाए हैं। तुम्हारी माँ होली पर गुजिया, नजमा आंटी ईद पर सेवैया और एनी दीदी केक बनाती हैं। स्वाद और रूप भले अलग हों, पर उद्देश्य तो मुँह मीठा करना, खुशियाँ बांटना ही है ना। अगर हमारी थोड़ी सी मदद से उन घर में खुशियाँ आ सकती हैं तो फिर कंजूसी क्यों? पापा, एक मिनट। रूही ने गाड़ी रुकवाई और चर्च की ओर भागी। चर्च के बाहर वही बच्चे बैठे थे। रूही ने न्यू ईयर के लिए खरीदी कंदिल उन्हें पकड़ा दी और चमक कर बोली, मैरी क्रिसमस। बच्चों के चेहरे पर जैसे खुशी खिल उठी। आज उन बच्चों का क्रिसमस सचमुच मैरी हो गया था। तो भाइयों और बहनों, अगर हमें खुशियाँ बांटनी है तो दिल से बांटनी चाहिए। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो आप मेरी
चैनल पल्लवी सारस्वत को सब्सक्राइब करके मुझे इस लायक बनाइए कि मैं आपके लिए और नई नई कहानी रोज़ रोज़ लेके आऊँ और